सिविल नाफरमानी की जो रीसेंट कॉल का कहा गया, जो ऐलान किया, आपको लगता है कि पार्टी इस पर मुत्तफिक है? दे रियली वांट टू कम आउट एंड डू दिस? देखिए, मैं जस्ट टू ऐड टू द लास्ट पार्ट, गुजारिश ये है कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सपोर्ट इस मुल्क में अली अमीन गंडापुर साहब की वजह से है, या गौहर साहब की वजह से है, या सलमान राजा साहब की वजह से है, या वकास शेख साहब की वजह से है, तो फिर तो इसमें से कुछ नहीं निकलेगा। लेकिन अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सपोर्ट हमें पाकिस्तान में नज़र आती है, जो अवाम में पजीराई नज़र आती है, अगर वो इमरान खान साहब की वजह से है, तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई शख्स भी उनमें से इमरान खान साहब में डिसअपॉइंटेड है या उन पे शक कर रहा है या उनकी कॉल को रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। आपने देखा कि पंजाब की सारी लीडरशिप 26 नवंबर वाले एहतजाज में नहीं निकली। केपी की बेशतर लीडरशिप यहाँ पे पहुंच नहीं सकी, जो पहुंची उसके किरदार के ऊपर शक उठते रहे, लेकिन जो लोग थे वो उनमें से किसी भी लीडर को फॉलो करके यहाँ नहीं पहुंचे थे, वो इमरान खान साहब की कॉल पे पहुंचे थे। तो क्या लोग जिन्होंने अपने अपने घरों में, अपने अपने बिलों पे, अपने अपनी मुख्तलिफ इस तरह की चीज़ों के अंदर उन्होंने सिविल डिसोबीडियंस करनी है, क्या वो इमरान खान साहब के कहने पे करेंगे या लीडरशिप की तरफ देखेंगे? मेरा ख्याल है इमरान खान साहब का इन्फ्लुएंस होगा इसमें। ओके, तो फिर अब ये जो एक रिसेंटली एक और चीज़ है, और आज भी हमने देखा कि फैसल वाडा साहब कराची आए और उनकी मुलाकात हुई मुस्तफ़ा कमाल साहब से भी, फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बार बार वो एक बात कर रहे हैं, सडनली हम देख रहे हैं कि उन्हें बड़ी परेशानी हो गई है इमरान खान साहब की ज़िंदगी के हवाले से, और वो ये कह रहे हैं कि बानी तहरीक इंसाफ की जान पर उनकी पार्टी सियासत कर रही है। इसको आप किस तरह से देख रहे हैं कि या तो वो पहले उनके खिलाफ बात कर रहे थे और अब उनकी जान के हवाले से उनको बहुत फिक्र लाहक हो गई? देखिए, मैं एक गुजारिश करूं कि हमारी गवर्नेंस में इस वक्त मेरे ख्याल में जो सबसे सीरियस क्राइसिस है वो है क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी। इस वक्त मसला ये है कि ऐसे लोग बात कर रहे हैं जिनकी अपनी क्रेडिबिलिटी सिस्टम के अंदर तो शायद मौजूद हो, लेकिन जो आवाम सिस्टम की असल स्टेक होल्डर है उसके पास उनकी क्रेडिबिलिटी मौजूद नहीं। फॉर एग्जाम्पल, मैं फैसल वाडा साहब पे बात करने से पहले गुजारिश करूं कि जो पॉलिटिकल एफर्ट हो रही है, ख्वाह वो इंटीरियर मिनिस्टर साहब की तरफ से कहा गया हो कि हम डायलॉग करने में 26 की रात को इंटरेस्टेड थे, ख्वाह वो अब फैसल वाडा साहब बात कर रहे हों, इन लोगों की अर्नेस्टनेस पे बसद एहतराम बेशतर पाकिस्तानियों को बहुत सा शक है। उनको लगता है कि किसी एजेंडे का हिस्सा हो सकता है, ये हो सकता है किसी लार्जर प्लान का हिस्सा हो। तो हम दुआ गो हैं कि फैसल वाडा साहब की जो डिक्लेयर्ड ऑब्जेक्टिव्स हैं कि इमरान खान साहब को मैं बचाऊंगा, वो तो अचीव हो जाए। बट अगर इसके अंदर कोई क्रेडिबिलिटी रियासत और हुकूमत और दीगर लोग चाहते हैं, तो मेहरबानी करके साथ कुछ ऐसे लोगों को भी इसमें शामिल करें जिनकी आवाज़ और बात सुन के आवाम के दिल को भी करार आ जाए। ये नहीं कि आवाम ये सोचती रहे, जिस तरह आप और मैं भी कह रहे हैं कि इसके अंदर की कहानी क्या है, ये कोई बात हजम नहीं हुई, ज़रूर कोई एजेंडा होगा। अल्लाह करे कि कुछ क्रेडिबिलिटी इसमें रिस्टोर।